गुड मॉर्निंग गाइज। किंग्स कोचिंग सेंटर अलवर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा पशु परिचर भर्ती के लिए भाग बेसिक टॉपिक रहेगा संकर प्रजनन। सबसे पहले हम इस टॉपिक का करेंगे क्विक रिवीजन और इसके बाद में हम करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रजनन की परिभाषा। नर व मादा जनकों का संतान उत्पत्ति के लिए किए गए पारस्परिक सहवास को प्रजनन कहते हैं और इसे इंग्लिश में बोला जाता है ब्रीडिंग। अब हम देखेंगे कि जो ये प्रजनन क्रिया है, जिसे हम निषेचन क्रिया भी कह सकते हैं, इनको अलग अलग पशुओं में अलग अलग बोला जाता है। तो सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे भेड़ पशु की। तो भेड़ पशु में जो प्रजनन क्रिया है उसको बोला जाता है टपिंग। ये क्वेश्चन हमारे जो आरएसएसबी या हम कहेंगे आरपीएससी के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें बहुत बार आया हुआ है कि भेड़ में प्रजनन की क्रिया को या निषेचन की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है टपिंग। इसी के साथ आपको जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी। इनमें जो निषेचन की क्रिया है या हम कहेंगे जो प्रजनन की क्रिया है इसे कहा जाता है सर्विंग। ये दो तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको याद रखना ही है, सर्विंग और टपिंग। इसके बाद में ऊंटों में बात की जाए कि ऊंटों में निषेचन की क्रिया को कहा जाता है कोपुलेशन। इसके बाद में सुअर में कपलिंग और घोड़ा में कवरिंग। आपको वैसे तो सभी याद रखने हैं लेकिन इनमें से दो आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भेड़ और गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी, यानी कि सर्विंग और टपिंग। चलिए अब हम देखते हैं कि ये प्रजनन करने के लिए इन पशुओं में इनकी उम्र यानी कि आयु कितनी होनी चाहिए। ये जो भी हमने यहाँ पर नस्ल लिखी हुई है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सभी की सभी भारतीय नस्लें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाय की। तो गाय में जो प्रथम बार प्रजनन की उपयुक्त आयु है वो है 36 से 40 माह। यदि वो संकरित गाय हो, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, तो उसकी जो आयु है वो है हमारी 22 माह। इसके बाद में भैंस की, तो भैंस के 36 माह से 42 माह, बकरी 15 माह से 19 माह और भेड़ 12 माह से 18 माह। यहां तक तो हमने बात कर ली कि पशुओं में प्रजनन की क्रिया को क्या कहा जाता है और प्रजनन होता क्या है और इसके लिए पशुओं में उपयुक्त आयु कितनी होती है। अब हम देखेंगे कि प्रजनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिसमें से जो हमारा पहला प्रकार है वो है अंतःनिकष प्रजनन विधि, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में इनब्रीडिंग। इस विधि में देखिए यह विधि गुणों को स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है, यानी कि जो गुण एक पीढ़ी में है समान के समान गुण अगली पीढ़ी में ही आ जाएं, उसे ही कहा जाता है स्थानांतरण गुण। और प्रजनन की इस विधि में 4 से 6 पीढ़ी तक, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि 4 से 6 पीढ़ी तक संबंधित नर एवं मादा पशुओं के बीच प्रजनन करवाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब जो ये अंतः प्रजनन है ये भी दो प्रकार का होता है, जिसमें हमारा पहला है संप्रजनन, जिसे कहा जाता है क्लोज ब्रीडिंग। आपको इंग्लिश का जो शब्द है क्लोज, यानी कि इसका मतलब होता है बिल्कुल ही निकट, यानी कि समान ही। अब देखिए निकटतम संबंधियों से प्रजनन, जैसे कि माँ बेटा, पिता पुत्री या भाई बहन, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई नर सांड है और इधर कोई मादा गाय है, इन दोनों से जो भी बछड़ा और जो बछड़ी होती है उन दोनों के मध्य यदि ये निषेचन की क्रिया करवाई जाए, उसी को यहाँ पर समझाया गया है माँ बेटा, पिता पुत्री और भाई बहन के नाम को देकर। तो ये होता है हमारा संप्रजनन, क्लोज ब्रीडिंग। इसके बाद में हमारा आता है अंतरवंश प्रजनन, यानी कि जिसमें एक वंश का अंतर हो, जिसे कहा जाता है लाइन ब्रीडिंग। तो ये अंतरवंश प्रजनन किया जाता है दूरस्थ संबंधियों से प्रजनन। अब देखिए दूरस्थ में कौन आता है, आपको ये तो याद रखना है कि दूरस्थ में 4 से 6 पीढ़ी के बाद नहीं होता, होता तो 4 से 6 पीढ़ी तक ही है, लेकिन फिर भी जैसे कि सौतेला भाई, सौतेली बहन, ये एक लाइन में ही है। चचेरा भाई, चचेरी बहन, या फिर हम कहें कि दादा और पोती, इसे ही कहा जाता है अंतरवंश प्रजनन, यानी कि इसमें एक वंश का गैप होता है। चलिए अब बात आती है हमारी प्रजनन के दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार है हमारा बही प्रजनन। बही का मतलब इसमें जो मेन शब्द है वो है हमारा 4 से 6 पीढ़ी दूर। देखिए असंबंधित पशुओं के मध्य तथा एक ही नस्ल के 4 से 6 पीढ़ी दूर के संबंधियों में संकरण कराया जाता है। आपको पिछले में जो कि अंतः प्रजनन था उसमें 4 से 6 पीढ़ी तक और इसमें 4 से 6 पीढ़ी के बाद प्रजनन करवाया जाता है, और ये होता है हमारा 4 प्रकार का। तो देखिए जिसमें जो हमारा सबसे पहला प्रकार है वो है हमारा
भिन्न संकरण। इस भिन्न संकरण में देखिए, इस विधि में एक ही शुद्ध नस्ल के असंबंधित पशुओं के नर व मादा के बीच प्रजनन करवाया जाता है। एक ही शुद्ध नस्ल का मतलब है जैसे कि कांकरेज नस्ल की ही गाय है मादा गाय, और उसी की का ही कोई मतलब नर गाय है कांकरेज नस्ल की, तो यानी कि नस्ल उनकी एक ही है, शुद्ध नस्ल कांकरेज, कांकरेज के मध्य ही उनका प्रजनन करवाया जाएगा। और इसको क्यों करवाया जाता है, देखिए गिरी हुई नस्ल को सुधारने हेतु यह उपयोगी है। यहां पर आप एक शब्द और देखना, ये लिखा हुआ है असंबंधित पशुओं से। जैसे ही हम 4 से 6 पीढ़ी दूर चलेंगे तो उन पशुओं का संबंध खत्म हो जाता है कि वो जैसे आपस में रिश्ते में क्या लगते हैं 4 से 6 पीढ़ी के बाद में। तो यानी कि कांकरेज नस्ल का कोई मादा पशु है और कोई नर पशु है, उनके बीच में हम संकरण करवाएंगे तो उनकी नस्ल भी सुधर सकती है। 4 से 6 पीढ़ी के बाद में ये करवाया जाता है। शुद्ध नस्ल का मतलब है कि दोनों एक ही नस्ल के होने चाहिए। इसके बाद में आता है ऑप्शन बी, कर्मोन्नति, ग्रेडिंग अप। इसमें देखिए, शुद्ध नस्ल के नर का अशुद्ध नस्ल की मादा के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजनन करना, ताकि 7 से 8 पीढ़ी या 6 से 7 पीढ़ी में शुद्ध नस्ल प्राप्त हो जाए। इस लाइन को समझना, यानी कि शुद्ध नस्ल का मतलब है एक नस्ल ले ली, जैसे हमने कांकरेज का नर पशु, इसको हमने अशुद्ध नस्ल की मादा, यानी कि जैसे कभी गिर ले रहे हैं, कभी साहिवाल ले रहे हैं, इनके साथ बार बार ऐसे प्रजनन करवा रहे हैं और लगातार 6 से 7 तक, यानी कि यह हम कहें कि 6 से 8 पीढ़ी के बाद में एक शुद्ध नस्ल हमें प्राप्त हो जाएगी। देखिए, जिसमें प्रथम पीढ़ी में तो 50% गुण आ जाएंगे और 6 से 7 पीढ़ी के बाद में आ जाएंगे 99% गुण। जैसे बात की जाए तो हमारा जो उदाहरण है वो हमारा गोदावरी भैंस का। चलिए, इसके बाद में आता है इसका तीसरा प्रकार, प्रसंकरण या प्रजातीय संकरण। देखिए, इसके नाम में ही छुपा हुआ है, इसमें 2 अलग अलग प्रजातियों के जानवरों के मध्य प्रजनन करवाया जाता है। प्रजातीय, इसमें 2 अलग अलग प्रजाति हैं। जैसे कि देखिए, खच्चर की बात की जाए तो उसमें एक प्रजाति हमारी गधा और एक है घोड़ी। इसी प्रकार हिन्नी की बात की जाए तो एक प्रजाति हमारी घोड़ा और एक गधी। और या कटेलो की बात की जाए तो इसमें है अमेरिकन भैंसा और पालतू गाय। ये दोनों ही जिनमें संकरण करवाया गया है वो अलग अलग प्रजाति है उनमें। चलिए, अब आता है हमारा चौथा प्रकार, संकरण, जिसे कहते हैं हम क्रॉस ब्रीडिंग। 2 अलग अलग नस्लों के नर व मादा के मध्य संकरण करवाया जाता है। अलग अलग नस्ल का मतलब है जैसे पशु तो एक ही होने चाहिए, जैसे कि या तो गाय के होने चाहिए या भैंस वंश के होने चाहिए, उनका यानी कि वंश एक ही होना चाहिए और उनकी नस्ल अलग अलग हो सकती है। जैसे कि गाय में मैं कहूं कि गिर भी हो सकती है और इधर हो सकती है हमारी साहिवाल या फिर हमारी राठी। इसी प्रकार यदि भैंस में बात की जाए तो यहाँ पर हो सकती है हमारी बदावरी और इधर हो सकती है हमारी मुर्रा। तो इस प्रकार इनमें संकरण करवाया जाता है, उसे कहा जाता है क्रॉस ब्रीडिंग। नस्ल अलग अलग और पशु वंश एक ही। आप देखिए, इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें से मैं पहला उदाहरण पढ़ रहा हूं, एविवस्तर। जो एविवस्तर हमारी भेड़ है वो हमारी किससे प्राप्त हुई है, मेरिनो नर और चोकला मादा के संकरण से। इसके बाद में हमारी फिर भेड़ की दूसरी नस्ल है एविकालीन, वो है हमारी मेरिनो नर, और जो मालपुरा टोंक के अंदर है वो मालपुरा मादा, इन दोनों के संकरण से प्राप्त हुई है एविकालीन। फिर मेहसाना भैंस, ये मुर्रा नर और सूरती मादा के संकरण से। कर्ण स्विस, ये हुई हमारी ब्राउन स्विस और साहिवाल से। कर्ण फ्रीज, होलिस्टीन फ्रीजियन और थारपारकर के संकरण से। ब्राउन सिंधी हुई है ब्राउन स्विस और लाल सिंधी के संकरण से। देखिए, ये हमारा यहाँ पर जो संकर प्रजनन का टॉपिक है ये समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट की। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपस में परस्पर संबंधित पशुओं में प्रजनन कहलाता है अंतः प्रजनन, बाह्य प्रजनन, प्रसंकरण या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहां पर लिखा हुआ है परस्पर संबंधित और वो है हमारा अंतः प्रजनन, तो हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 4 से 6 पीढ़ी के ऊपर के असंबंधित पशुओं के नर व मादा के मध्य कराया गया प्रजनन कहलाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये सब देखिए, 4 से 6 पीढ़ी के बाद या ऊपर असंबंधित पशुओं के नर व मादा के मध्य, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन देखिए, अंतः प्रजनन, सम प्रजनन, अंतर्वंश प्रजनन और ऑप्शन डी बही प्रजनन। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी बही प्रजनन, क्योंकि ये जो सम प्रजनन और अंतर्वंश प्रजनन है
ये तो इस अंतः प्रजनन के ही प्रकार है। चलिए इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 3। बही प्रजनन का एक प्रकार है। ऑप्शंस देखिए, प्रसंकरण, संकरण प्रजनन, भिन्न संकरण व क्रमोन्नति, और ऑप्शन डी उक्त सभी। तो देखिए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उक्त सभी, क्योंकि जो बही प्रजनन है इसके 4 प्रकार हमने बताए थे। प्रसंकरण भी इसका प्रकार है, और एक हमने बताया था संकरण, जिसमें पशु वंश एक ही और उनकी नस्ल अलग अलग, जिसे हम कहते हैं संकर प्रजनन। फिर हमने करवाया था भिन्न संकरण व कर्मोन्नति। ये चारों के चारों इसी के प्रकार हैं बही प्रजनन के। और में इंपॉर्टेंट बात है 4 से 6 पीढ़ी के दूर के असंबंधित पशुओं में प्रजनन करवाया जाता है। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4। खच्चर संकर प्रजनन है। जो खच्चर हमारा पशु है वो किसका संकर प्रजनन है? ऑप्शंस देखिए, नर गधा व मादा घोड़ी का, मादा गधे व नर घोड़े का, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर गधा व मादा घोड़ी का जो संकर प्रजनन है वो ये हमारा खच्चर है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से मादा का प्राथमिक जननांग है। ऑप्शंस देखिए, वृषण, अंडवाहिनी, गर्भाशय, या फिर ऑप्शन डी अंडाशय। तो हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडाशय। चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। वृषण होता है नर पशुओं में, मादा पशुओं में, दोनों में, या ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो भी नर पशु होते हैं उनमें वृषण होता है। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। शुद्ध नस्ल के कुछ चुने हुए सांडों का देसी व अशुद्ध किस्म की मादा पशुओं के सहवास से उत्पन्न प्रजनन कहलाता है। देखिए हमने बात की थी कि शुद्ध नस्ल के कुछ चुने हुए सांड हैं, जैसे कि शुद्ध नस्ल का मतलब एक ही नस्ल के, वो हमने बात की जैसे कि गिर नस्ल के कोई सांड है, और अशुद्ध किस्म की मादा यानी कि कभी हम कांकरेज ले रहे हैं, कभी गिर ले रहे हैं, कभी राठी ले रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हमने संकरण बताया था वो बताया था हमने कर्मोन्नति। तो यहाँ पर देखिए कर्मोन्नति कौन से ऑप्शन में, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर है ऑप्शन बी में, तो यानी कि हमारा बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।